आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क में आपके साथ शिवम वाले। देखिए, दिनेश पवार जी का उत्साह बढ़ाने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी आए, इनसे बातचीत करेंगे। देखिए, आज आप उत्साह बढ़ा रहे हैं दिनेश पवार जी का, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैंगलोर मुझे लगता है मुजफ्फर का हिस्सा है, इतना लाड और लगाव प्यार है। शायद कोई परिवार होगा जिसमें मेरी रिश्तेदारी आना जाना ना हो। तो मैं सबसे एक निवेदन कर रहा हूँ, बहुत दिन देख लिया हाजी और काजी, इस बार पवार देखो इस क्षेत्र के विकास के लिए। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, केंद्र की सरकार, उत्तराखंड की सरकार मिलजुल के इस उत्तराखंड को इस देश का सबसे अच्छा राज्य बना। तो क्या मंगलौर विधानसभा में इस बार कमल खिल पाएगा? खिलेगा इस बार हाजी काजी मुजफ्फर की तरफ। देखिए, कह रहे हैं कि हाजी काजी एक तरफ और इस बार कमल। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क में आपके साथ शिवम वालिया। देखिए, इस समय हम मंगलौर विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी दिनेश पवार जी ने आज विशाल कार्यक्रम आयोजित किया है। उसमें बतौर मुख्य अतिथि स्वामी जी ने शिरकत की है और स्वामी जी से सबसे पहला सवाल यही होगा, क्या स्वामी जी ने बीजेपी में दिनेश पवार जी को अपना संत समाज अगर हम कहें तो समर्थन दे दिया है? जहाँ तक साधु समाज की बात है तो साधु समाज ने तो पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया हुआ है। केवल यही नहीं, पूरे देश के अंदर साधु समाज का और जो समर्थन है वो आज केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को है। जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव में हैं तो साधु संत उनको अपना आशीर्वाद भी दे रहे हैं, समर्थन भी दे रहे हैं, और उनके जितने अनुयायी हैं उन सबको भी वो कह रहे हैं कि राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए और धर्म संस्कृति के उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी को ही विजयी बनाना है। देखिए स्वामी जी, आप आज दिनेश पवार जी का उत्साह बढ़ाने के लिए आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनको लेकर? दिनेश पवार जी एक पढ़े लिखे इंसान हैं और बहुत चिंतनशील हैं, और इस क्षेत्र में जिस समय हरिद्वार में केवल 3 विधानसभाएं हुआ करती थीं, उस समय उनके पिताजी ने 2 बार प्रतिनिधित्व किया है। वो एक लंबे समय से राजनीतिक परिवार से जुड़े रहे हैं और मैं समझता हूँ कि दिनेश पवार जी की सोच बहुत ऊंची है। जो ये पिछले कई वर्षों से जो क्षेत्र पिछड़ापन है इस क्षेत्र में और जनप्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं दिया, तो दिनेश पवार जैसे ऊर्जावान व्यक्ति के जीतने से इस क्षेत्र का निश्चित रूप से और बहुमुखी विकास होगा। तो मेरी अपील है पूरा मंगलौर क्षेत्र की जनता से कि वो दिनेश पवार को भारी बहुमत से विजयी बनाएं, ये मेरी अपील है। आपने बताया कि पूरे संत समाज का भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन है, लेकिन मंगलौर विधानसभा की बात करें तो मंगलौर विधानसभा में कमल खिल नहीं पाया है। हमेशा से बसपा कांग्रेस रही है, तो इस बार कैसे कमल खिलेगा अगर संत समाज की दृष्टि से देखें? मैंने पहले ही कहा कि कमल यहाँ नहीं खिल पाया, इसलिए यहाँ कीचड़ी कीचड़ रही है, कोई विकास यहाँ नहीं हो पाया है। जबकि इस क्षेत्र में विकास की बहुत संभावनाएं हैं और इसीलिए यहाँ की जनता ने भी इस बार मन बना लिया है। मैं पूरे क्षेत्र में घूमा हूँ और जगह जगह लोग ये कह रहे हैं कि इस बार तो कमल खिलेगा और कमल खिल के रहेगा। दिनेश पवार जी भारी बहुमत से यहाँ से जीतने वाले हैं, ये मैं नहीं, क्षेत्र की जनता कह रही है। देखिए, इस समय हम मंगलौर विधानसभा में हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश पवार ने आज बड़ा आयोजन किया है, बड़ा रोड शो निकलने वाला है। उसी का समर्थन करने, उन्हीं का उत्साह बढ़ाने के लिए साध्वी प्राची जी है उनके मंगलौर विधानसभा में आई है और उनका उत्साह बढ़ा रही है। उनसे सीधी बातचीत करेगी। संत समाज की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के साथ कितना आ गया है, क्योंकि पिछले दिनों देखने में आया था कि जूना अखाड़े के कई संत नाराज नजर आए थे भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी के जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर पूज्यपद स्वामी यतीश्वरानंद जी अभी बिल्कुल अभी गए। पूरा संत समाज साथ है, कौन कह रहा विरोध हो रहा है? होंगे, हो सकता है, मेरी जानकारी में कोई ऐसा नहीं है। आपकी जानकारी में ऐसा नहीं है, लेकिन अगर बात करें मंगलौर विधानसभा में आप है तो मंगलौर विधानसभा में कमल कैसे खिलेगा, क्योंकि हमेशा से मंगलौर विधानसभा पे बसपा और कांग्रेस का राज रहा है। कुछ हमारी भूलें थी, इसीलिए तो ये दुख की बात है कि उत्तराखंड जैसी देवभूमि में हाजी और काजी अब तक यहाँ पर शासन करते रहे, लेकिन अब की बार हमें विश्वास है कि पूरा हिंदू समाज, हिंदुस्तानी एकजुट होकर के वोट करेंगे।
एकजुट होकर के वोट करेगा, साध्वी प्राची जी कह रही है। एक और मेरा आपसे सवाल रहेगा कि किन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से, देखिए अगर बात करें संतों को साधने की, काशी का मुद्दा हो या फिर राम राज्य हो, तो संत अपने आप मान जाते हैं भारतीय जनता पार्टी से। बहुत सारे मुद्दे हैं जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। 70 साल से केवल झुनझुना हिंदू समाज को मिलता रहा। अब की बार केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धारा 370 एक झटके में हटा दी। राम मंदिर जो 500 साल पुराना हिंदुस्तान के मस्तक पर एक कलंक था, एक झटके में राम मंदिर का भव्य राम मंदिर की घोषणा हुई। और आने वाले समय में याद रखना 2 बच्चों का कानून आ रहा है और उत्तराखंड से शुरुआत होगी। उत्तराखंड से शुरुआत होगी। अच्छा, एक और मेरा आपसे प्रश्न है, आप दिनेश पवार जी के कार्यक्रम में आए तो उनको लेकर क्या संदेश होगा? दिनेश पवार जी बहुत सरल सौम्य यहाँ के प्रत्याशी है मंगलोर सीट के। उनके लिए मैं कहूँगी, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो प्रत्याशी थे उनसे नाराज तो थे लोग, लेकिन योगी जी का चेहरा देख करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश से धूम धड़ाके से भर भर के लोगों ने वोट दी। यहाँ पर भी धामी जी को भर भर के वोट दी जाए। अच्छा, देखिए आपने मोदी जी का, योगी जी के मैजिक की बात की, लेकिन 2017 चुनाव की बात करें तो तब मोदी मैजिक था, एक था ना मोदी का नाम। इस बार भी वो है या नहीं? मोदी जी का अब की बार भी नाम है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है भाई, और राष्ट्र के वो राष्ट्र की रक्षा के मुद्दों के साथ मोदी जी का नाम ना लिया जाए तो मैं समझती हूँ बहुत बड़ा हम पाप करेंगे। इसलिए मोदी जी तो पहले अग्रणी भूमिका में मोदी जी है, उन्हें कैसे बुलाया जा सकता है? तो उन्हीं का मैजिक चलेगा इस बार भी उत्तराखंड में? चलेगा, बिल्कुल चलेगा। उत्तराखंड में भी चलेगा, उत्तर प्रदेश में भी चलेगा। क्या संदेश आप जनता को देगी संत समाज के तौर पे? 2 दिन रह गए चुनाव को, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम किसी तरह के लालच में ना आए, और मैं कहूँगी क्योंकि हमें सबसे बड़ा अधिकार, केवल यही अधिकार मिला, वोट का अधिकार। हम अपने वोट का प्रयोग अच्छी जगह करें। जैसे हम बेटी जवान हो जाती है तो कन्यादान की बड़ी चिंता होती है। जो लड़का ढूंढने जाते हैं वो शराबी नहीं, कबाबी नहीं, अच्छा लड़का होना चाहिए। ऐसे ही हम विधानसभा में भेजे, कोई हाजी काजी नहीं, दिनेश पवार जी होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की भर भर के हम बटन दबाए और भारतीय जनता पार्टी की हम जीत कराए। देखिए, संत समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ नजर आता है, लेकिन अब 10 मार्च को ईवीएम में से किसके वोट बाहर निकलने वाले हैं, ये बहुत बड़ी बात होगी और देखने के लिए उत्सुकता भरी नजरें सबकी उसी ओर है। फिलहाल के लिए धन्यवाद, देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।